डिफेंस द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा एक दृष्टि इस पर होने वाले मंथन की दिन भर की प्रक्रिया के उद्घाटन समारोह पर उपस्थित सम्माननीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय भैया जी, मंच और सामने बैठे हुए इस देश के अंदर जिनके मनों में देश प्रेम है, समाज सेवा है, भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे, भारत विकसित भारत, समृद्ध भारत, छुआछूत मुक्त भारत, मजहबों के नाम पर ना लड़ने वाला भारत, जिसको कभी सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया कि लोग घरों को ताला नहीं लगाते थे, भूख से कोई मरता नहीं था, बिना छत के कोई नहीं था। अंतिम आदमी की भी चिंता की जाती थी। विश्वगुरु इसलिए कहा गया कि इसने सबको स्वीकारा है। मैं अभी एक क्रिसमस कार्यक्रम में था, ईसाइयों ने बुलाया था, 6-7 देशों के भी प्रतिनिधि थे, यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका आदि के, और उसी के साथ एक मुस्लिम बुद्धिजीवियों का भी था, उसमें 14-15 देशों के भी प्रतिनिधि थे। मैंने कहा भारत एकमात्र ऐसा सत्य है, दुनिया में जितने भी मत पंथ आए, इस्लाम आया, ईसाइयत आई, जूस आए, हान वान आया, पारसी आए, भारत में बौद्ध, जैन, सिख आए, अम्बेडकरवाद, कबीर पंथ, राधा स्वामी निरंकारी आए, भारत के नागरिक ने हर धर्म को स्वीकारा है। और इसलिए यहाँ का रामलाल, श्यामलाल, रीता रानी, सीता रानी इन सब धर्मों में मिलता है। शैव, वैष्णव, सनातन मतावलंबियों में भी मिलता है, मूल रूप से वही है। पर दुनिया में किसी एक देश का नाम बता दो जिसने दुनिया के सब धर्मों को स्वीकारा हो। इट इज द ओनली लैंड, इट इज द ओनली सोसाइटी, इट इज द ओनली ट्रेडिशन एंड कल्चर जिसने सबको स्वीकारा है और सबका सम्मान किया है। बाकी दुनिया के अंदर सबको स्वीकारा है और सम्मान किया है, गलती से भी कोई दूसरा देश नहीं है। और उन सब ने ये माना कि हाँ ये सत्य है। फिर भी लोग अपने आप को और हमें कॉम्युनल, कट्टरपंथी, संकुचित कह देते हैं। ये उनका ज्ञान भी है और षड्यंत्र भी है, पर हम उसके शिकार हो जाएं, ये दुर्भाग्य जन्मना नहीं चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर ऑल, एक्सेप्टेंस फॉर ऑल, इसीलिए इसने वसुदैव कुटुंबकम का नारा दिया था। इसलिए ये विश्वगुरु कहलाया, अपने ज्ञान से और चरित्र से। बाकी दुनिया का कोई देश ना कहलवा सका है ना कहलवा सकेगा। और इसलिए आज जो चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन चैलेंजेस को कैसे मीट आउट करना, ये एक बड़ा प्रश्न है। वैसे मैंने पिछले 10-15 साल में 20-25 लाख से अधिक मुसलमानों से, 15-20 मुस्लिम देशों से इंटरेक्ट किया है, 4-5 लाख ईसाइयों से और दुनिया के 6-7-8 ईसाई देशों से इंटरेक्ट किया है। महायान और थ्योरवाद के एक 30-35 लाख बुद्धिस्ट से इंटरेक्ट किया है सभाओं में, और उनके 35 के लगभग बौद्ध देश या जहाँ बौद्ध बहुत अच्छी संख्या में रहते हैं उनसे भी इंटरेक्ट किया है। जनजाति और अनुसूचित समाज से भी। एक सुंदर चीज़ हुई
अनुसूचित समाज के प्रति एक दर्द में सोच कैसी होनी चाहिए। तो मैं कुछ एक सभा में था अभी सिक्किम, तो मैंने कहा ब्राह्मण उसको कहा कि जो ज्ञान देता है, क्षत्रिय उसको कहा जिसमें पराक्रम हो, वैश्य उसको कहा जो समृद्धि दे, सबका पालन करे, शूद्र उसको कहा जो सबको पवित्रता, स्वच्छता और पर्यावरण दे। और इसलिए ये एकमात्र सत्य है और यही सत्य आज प्रकट भी होना चाहिए। इसलिए ऊंच नीच के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। क्या समाज में पवित्रता, स्वच्छता ये अस्वीकार्य होगी तो फिर अधर्म और अन्याय ही आएगा। फिर ना ज्ञान काम आएगा, ना पराक्रम काम आएगा, ना समृद्धि काम आएगी। सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। इसलिए पवित्रता, स्वच्छता और पर्यावरण ये भी एक बहुत बड़ी मौलिक आवश्यकता है। अंदर आज आतंकवाद है, माओवाद है, नक्सलवाद है, दंगे हैं, जातीय फसाद है। तोड़ने का काम, बांटने का काम राजनीति तेज गति से करने की कोशिश करती है, बीच बीच में सफल भी होती है। लोग कह देते हैं बड़े आराम से पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, पर मैंने और आपने पड़ोसी बदलते देखे। सन 40 में पाकिस्तान नाम का और बांग्लादेश नाम का देश ही नहीं था, तो पड़ोसी कहाँ से होता। 47 में भारत का विभाजन हुआ और नए पड़ोसी जन्म आए। 71 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पड़ोसियों का नाम बदल गया। और अगर हम 1857 से पहले जाएं तो पड़ोसी अफगानिस्तान, म्यांमार कहलाता था। उससे पहले जाएं तो ये भी पड़ोसी नहीं होते थे। मैं नेपाल में था, 3 एक्स प्राइम मिनिस्टर वार्ता में थे हम इकट्ठे। उन्होंने कहा भाई साहब, उत्तरम यत् समुद्रश्चैव हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम सतम भारती भारती यत्र संतति। हिमालय के दक्षिण में नेपाल भी आता है और हम इस श्लोक का कभी बहिष्कार नहीं करते। इसको तो हम बड़े फख्र से बोलते हैं। इंडिया और नेपाल 2 देश हैं। भारत रूप में अगर नाम लेंगे तो हम एक ही हैं, परंतु आज का सत्य है अब हम 2 देश हैं। इसको स्वीकार करना ही चाहिए। मैं इंडोनेशिया में था तो वहाँ मिलने के लिए गया, और थाईलैंड में बौद्ध परंपरा, उधर मुस्लिम से। उसने कहा कि हमारे जीन में और ब्लड में भारत है, भारत के अतिरिक्त भी दुनिया में कोई अच्छा देश होता है, हमें पता नहीं था। आपने बताया कि अमेरिका बड़ा अच्छा है, हम तो मानते ही नहीं थे। कभी ये भी एक सत्य रहा है, दुनिया ने जब 500, 700, 1000 साल पहले एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चली और 500, 700 लोग दुनिया के भ्रमण पर गए, तो अल्ब्रूनी था, मैक्सथनीज था, फाइयान था, ह्यूएन स्वांग आदि थे। जितने भारत में आए और दुनिया में गए, किसी ने दुनिया के किसी दूसरे देश के बारे में नहीं लिखा। लोग घरों को ताला नहीं लगाते, भारत के लिए लिखा। भिखारी नहीं मिला सैकड़ों मील चलने पर। घर में गए तो किसी ने हमें अनजान नहीं माना। अतिथि देवो भव के रूप में हम किस देश से हैं, किस भाषा के हैं, कुछ नहीं है, तो भी हमें चारपाई भी मिली, बिस्तर भी मिला, पानी की बजाय हमें दूध शरबत भी मिला। हम जब जीवन मूल्यों का देश थे तो ऐसा थे 800-1000 साल पहले। जीवन मूल्य गए तो आज हम कैसा करप्शन और क्राइम का देश हो गए हैं, और दुनिया भी हो गई है, ये भी सामने। और इसलिए एक पब्लिक बॉर्डर होते हैं, एक आर्मी बॉर्डर होते हैं।
नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ हम पब्लिक बॉर्डर है। पाकिस्तान, चीन के साथ, बांग्लादेश का हम आर्मी बॉर्डर है। आर्मी बॉर्डर सदा सुलगता रहता है और रक्त बहता रहता है। पब्लिक बॉर्डर पर संकट नहीं रहता है। दुनिया के सारे यूरोपियन देश विदाउट आर्मी बॉर्डर है। पर जहां आर्मी बॉर्डर है, जब तिब्बत और भारत पड़ोसी थे, 13 रास्ते थे, 78 पुलिस वाले थे, 1000 साल में जितना खर्चा हुआ जब से चीन बॉर्डर आया है तो आर्मी बॉर्डर बना है, वो पर डे का उतना खर्चा है। तो इसलिए सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि, क्योंकि सुरक्षा दो से ही होती है दोस्तों। एक जय जवान, एक जय किसान नारा लगा था और साथ में फिर जय विज्ञान जुड़ा था। जवान सीमा पर बलिदान दे तो हम सब सुरक्षित हैं। मैं एक्स प्रेसिडेंट को मिला, एक्स चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मिला, एक 25-30 हज़ार करोड़ की संपत्ति की वाइट का सेठ भी मिला। कंक्लूड सब जगह वार्ता ये हुई कि आखिरी टाइम में और बुढ़ापे में 2 समय की सम्मान के साथ दाल रोटी मिल जाए, बस यही है झंझट। तो साहब, मैंने उनको कहा इसके लिए 30,000 करोड़ की क्या जरूरत है, ये तो 2,000 रुपये में भी हो सकता है। और ये यथार्थ है। गांव किसान खेती इग्नोर होगी तो देश के विकास को ग्रहण लगता है और सभ्यताएं मिटती हैं। हमने यूनान की, रोमन की, मिस्र की, माया की, बेबोलियन की सभ्यताओं को मिटते हुए सुना है। तो मैंने एक डायफ्राम में सारी चीज़ें ली, पर कंसंट्रेशन है हमारा आंतरिक सुरक्षा, सीमांत सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और साइबर सुरक्षा। क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण एक नया झंझट खड़ा हो गया है। मैंने 70 में जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया तो उस समय एक सब्जेक्ट आया था, तो मैंने उस पर लिखा था, मुझे सेकंड प्राइज़ ज़रूर दिया सारे उसने इंस्टीट्यूशन ने, और देश के कई इंस्टीट्यूशंस के आर्टिकल आए थे। टेक्नोलॉजी एक वरदान है, परंतु ये उतना ही अभिशाप भी है। जब ये वरदान बनकर आता है तो जीवन मूल्यों को अस्त व्यस्त भी करने की कोशिश उसमें निहित है। इसलिए अगर उससे सावधान नहीं रहे तो ये अभिशाप बन जाता है। इसलिए महाभारत के समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस चली, शस्त्र बने, विकास खूब हुआ, पर जब युद्ध क्षेत्र में आए तो विनाश भी पूरा किया उसी विकास ने। तो इसलिए टेक्नोलॉजी विकास का आधार रहे, विनाश में नहीं बदले, ये भी एक बड़ी जरूरत है। पड़ोसियों को सबक मिलना चाहिए सब, या फिर मित्र बने। पाकिस्तान अगर भारत से नफरत करता रहा तो उसकी 2 दुर्भाग्य सामने हैं, या चीन उसको खा जाएगा। अब अगर इमरान खान ये कहता है कि अल्पसंख्यक हम कैसे रखते हैं, 1 करोड़ 2 लाख अल्पसंख्यक समाज 47 के बंटवारे के बाद था, जो अब 33 लाख रह गया है। या तो वहाँ कत्ल हो गया, या धर्मांतरित हो गया, या लाखों लाख में भारत में आ गया है। अब नेता को ये बोलते हुए शर्म भी नहीं आती है कि इतना बड़ा झूठ और फ्रॉड बोल रहा है। जिस भारत ने सबको सुरक्षित रखा, आज विश्व के 22 देशों के रिफ्यूजी भारत में हैं। दुनिया के किसी देश ने रिफ्यूजियों को ऑन नहीं किया है। तिब्बत के भी होंगे, नेपाल के भी होंगे, श्रीलंका के भी होंगे, ईरान के भी होंगे, युगांडा के भी होंगे। जिस जिस देश के अंदर जनता पर जुल्म हुए, यहूदी भी हैं और पारसी भी हैं, सबको शरण देने वाला भारत है।
पख्तून को, बलूच को, सिंधी को, मुहाजिर को, गुलाम कश्मीर के हिस्से वालों को, गिलगित वालों को भी शरण भारत नहीं दी है। वो इस्लाम मत अवलंबी भी हैं। ईरान के लोग तो इस्लाम मत अवलंबी हैं, वो भी यहाँ लाखों में शरणार्थी। तो दुनिया के सबसे अधिक शरणार्थियों की शरणगाह आज भी भारत है, अपने जीवन मूल्यों के कारण। कोई दुनिया का देश बता दे कि वो लेने के लिए तैयार हो। फिर हमें मानवता पढ़ाएं और हम गलत फहमी में आ जाएं कि पता नहीं हम भटक गए हैं। तो लोगों ने कहा जयचंद का आज का प्रारूप नवजोत सिद्धू है, उन्हें को कोई मीर जाफर भी मिलना चाहिए साहब। तो नसीरुद्दीन मिल गया भाई जी। वो नाम सुने थे, ये देखे। तो इतिहास कभी कभी कैसा अजीब दोहराता है, उसके ये मॉडल है। दे एक्ट प्रो पाकिस्तान, नॉट प्रो हिंदुस्तान। इतनी स्पष्ट अवधारणा भी चाहिए पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म के बारे में। कंफ्यूज्ड एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए, ये भी बड़ा जरूरी है। तो क्योंकि मुख्य मार्गदर्शन अपने को माननीय भैया जी से मिलेगा, मुझे तो दिन भर की मैं 2 बातें छोटी छोटी सी कहकर ख़त्म करूँगा। एक पुस्तक का लोकार्पण होगा, पर इस पुस्तक में व्यक्ति का आर्टिकल नहीं है। एक नया प्रारूप लिया गया था, सब सब्जेक्ट पर एक ग्रुप फॉर्मेशन होगी। इसलिए 3 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग उस ग्रुप में रहेंगे, जो भी एक्सपर्ट हैं। वह 2-3 राउंड में पूरे सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे। उस डिस्कशन में से जो आर्टिकल निकलेगा, उस आर्टिकल को पब्लिश करेंगे। इसलिए ऑफ वन मैन आर्टिकल नहीं है उस बुक में। पहली बार ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स का आर्टिकल है। ऐसी शायद पुस्तक सुरक्षा पर पहली बार आएगी। इसलिए अगर आर्टिकल 16, 17, 18 हैं, 20 हैं, पर लेखक उसके 70, 80, 90, 100 होंगे। इसलिए ऐसा एक मंथन करके वो पुस्तक रिलीज़ होगी, जो आज उपलब्ध होगी। बाकी सूचना लेने खरीदने की तो वो देंगे जो आयोजक लोग हैं। मुझे पुस्तक की आत्मा बतानी थी, इस पर से पुस्तक तैयार हुई। फैंस ने 3-4 साल में जो उपलब्धि की, यहाँ 3 मूर्ति चौक है। ये 3 मूर्ति चौक है कि 1918 में 23 सितंबर को इज़राइल के हाइफा को जिन 900 सैनिकों ने बलिदान देकर मुक्त करवाया था तुर्कमेनिस्तान के गुलामी से, और वहाँ से इजराइल की स्वतंत्रता सन 48 तक पूरी हुई, तो उसकी पहला हस्ताक्षर इजराइल की स्वतंत्रता को वो भारतीय सैनिकों के बलिदान से लिखा गया है। उसकी याद में ये 3 मूर्ति चौक है। परंतु ये अनसेरेमोनियल था, पता लगा तो फैंस ने उसको सेरेमोनियल किया। इसलिए हर साल 23 सितंबर को उन सब बलिदानों को स्मरण करने, श्रद्धांजलि देने, उनके मार्ग पर चलने का संकल्प करने के लिए अब वहाँ मेला लगना शुरू हो गया है। फिर आया कि इसको ज़रा हाइफा शब्द जोड़ देना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री ने मिलकर 2018 में अब उसका नामकरण कर दिया 3 मूर्ति हाइफा चौक। हाइफा को स्वतंत्र कराया इजराइल के हिस्से को, और जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर के 900 सैनिक जो बटालियंस के थे, उन्होंने बलिदान दिया। उन्हीं सैनिकों की मूर्ति है वहाँ। तो इसलिए एक नए पर्व को जागृत किया है, और धीरे धीरे वो पर्व विकसित होता जा रहा है। नहीं तो बलिदान देने वालों की यादें भूल जाती हैं। कभी कभी गलतफहमी हो जाती है कि बलिदान शायद किसी आज़ादी किसी और ने दिलवाई है। मैं कहा करता हूँ, विभाजन कांग्रेस ने दिया पंडित नेहरू के नेतृत्व में, आज़ादी सुभाष ने दिलवाई और बलिदान से।
क्रांतिकारियों के बलिदान से मिली। ऐसे ही अंडमान निकोबार आज़ाद हिंद सरकार की मान्यता का 75वां वर्ष है। अनसेरेमोनियल हो गया था वो सारा बलिदान और इतिहास। आज की सरकार को धन्यवाद करना चाहिए कि उसने उसको स्वीकार ही नहीं किया, स्थापित कर दिया। 21 अक्टूबर 1943 को 9 देशों ने आज़ाद हिंद सरकार को भारत के स्वतंत्रता की प्रथम सरकार स्वीकार किया था। उस समय भारत अखंड था, उसकी करेंसी भी था, उसका बैंक भी था। उन्होंने 12 से अधिक देशों में अपने राजदूत भी बना दिए थे, मंत्रिपरिषद भी बना दिया था, झंडा भी था, सब कुछ था। तब नेताजी ने कहा था कि मेरे पास 1 इंच भारत नहीं है, तो अंडमान निकोबार जापानियों ने ब्रिटिशर से बदले की भावना में जीत लिया था। तो उन्होंने वो अंडमान निकोबार सुभाष को समर्पित किया और कहा अब 1 इंच नहीं कही, अब तो हजारों किलोमीटर दे दिया हमने, वहाँ से आप दिल्ली के लिए सोचिए। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी ने वहाँ आकर ध्वज लहराया था और 3 घोषणाएं की थी। अंडमान निकोबार का नाम किया था शहीद स्वराज द्वीप समूह। दूसरा उन्होंने कहा था ये युद्ध बंदी और अपराधी नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी है। और तीसरा कहा था, जब रंगून से चले थे तो नारा था दिल्ली चलो, अब इस नारे को हम बदलते हैं, अब दिल्ली दूर नहीं है। तो इस 30 दिसंबर 2018 में 75वीं वर्षगांठ आज़ाद हिंद सरकार की पर संभवतः उसका नाम घोषित हो गया है कि शहीद स्वराज द्वीप समूह रखा जाएगा। समाज में भाव जागृत हो, समाज के अंदर देश प्रेम हिलोरे ले और हम एक सजग नागरिक बनकर रहें, यह संकल्प दिन भर के अंदर तरह तरह के टेक्निकल सेशंस में से आएगा। एक सुरक्षित भारत, एक समर्थ भारत, एक समृद्ध भारत, पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में क्लियर अनकॉम्प्रोमाइज्ड भारत। एक छोटी सी बात मैंने गीता जयंती पर 18 तारीख को कुरुक्षेत्र में कही थी। द्वारकाधीश के सिंहासन पर ना राजा बैठा, ना बड़ा सेठ बैठा, ना कोई मंत्री बैठा, ना कोई शक्तिशाली बैठा, एक ही आदमी को भाग्य मिला, वो सुदामा को। इसका रहस्य क्या है? तो मैंने कहा था, जो समाज, जो धर्म, जो सरकार गरीब, दुखी, पीड़ित, कमज़ोर, असहाय, निर्बल, अपाहिज की चिंता करती है, उसकी सत्ता अटल रहती है। तो इसलिए सुदामा बैठे, सुदामा को भगवान कृष्ण ने यह जो सम्मान दिया, तो उसका मैसेज टू द रूलर्स था, मैसेज टू द लीडर्स था, मैसेज टू द ब्यूरोक्रेसी था, मैसेज टू द सोशल रिफॉर्मर्स था, मैसेज टू द इंटेलेक्चुअल था। जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, असहाय है, अपाहिज है, विकलांग है, उसका प्यार सम्मान देना और उसको गले लगाना, जो अंतिम की चिंता करता है, उसका राज अटल रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को आप सबका स्वागत करते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।